वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक नया लेक्चर लेकर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टॉर्क ऑन अ लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लूप को रखेंगे तो उस पर क्या टॉर्क लगेगा उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो भैया कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। अच्छा, उससे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया? मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है ना? हाँ, तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम वेक्टर से। अच्छा, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए इसलिए हम क्या है इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको भैया? कैपिटल एम से। अच्छा, अब देखो, अब यहां पर जैसे मेरे पास एक कोई सर्कुलर लूप है, हाँ, जिसमें कि आई करंट फ्लो रहा है ऐसे, जिसमें क्या है, आई करंट फ्लो रहा है भैया ऐसे। तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट लिखना चाहूं तो वो मैं कैसे लिखूंगा? वो लिखूंगा मैं आई इंटू ए। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या होता है? आई इंटू ए। यहाँ पर जो एरिया है, ए क्या है यहाँ पर? ए इज द एरिया ऑफ लूप। ए इज द एरिया ऑफ लूप, है ना? ये इस करंट कैरिंग लूप का एरिया है ना? ए इज द एरिया ऑफ करंट कैरिंग लूप। अच्छा, अब यहां से जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी भैया, इसकी डायरेक्शन होगी। हाँ, तो इसकी डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन कैसे निकालते भैया? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे किधर? करंट की डायरेक्शन में, जिधर हमारा करंट फ्लो कर रहा है उधर। अच्छा, तो हमारा जो थंब होगा, जो हमारा थंब जो होगा वो क्या बताएगा? थंब हमारा बताएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। अच्छा भैया, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें देखो करंट कैसे जा रहा है? ऐसे क्लॉकवाइज। तो अपनी फिंगर्स को क्या करिए? क्लॉकवाइज कर्ल कीजिए, तो थंब किधर जा रहा है? अंदर। इसका मतलब जब मेरा करंट जो है, जब मेरा करंट करंट क्लॉकवाइज होगा, करंट क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अंदर की तरफ होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अंदर की तरफ होगा। और इस अंदर की तरफ को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से। अच्छा, और जब मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो बाहर की तरफ आएगा। देखो, अगर मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट घुमाने लग जाऊं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट घुमाने लग जाऊं तो फिंगर्स को कर्ल कीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर होगा? बाहर की तरफ। समझ में आ गया यहां तक? समझ में आ गया? नोट कीजिए इसको, नोट करेंगे। कर लिया? चलो, अब देखो, अब बात करेंगे टॉर्क ऑन करंट रेक्टेंगुलर करंट लूप, है ना? किस पे बात करेंगे? टॉर्क ऑन टॉर्क ऑन करंट रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर करंट लूप, रेक्टेंगुलर करंट लूप इन इन यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना? अब हम क्या है? टॉर्क निकालेंगे किसमें? रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप पर। किसमें? रेक्टेंगुलर करंट लूप, रेक्टेंगुलर करंट लूप इन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। किस पे निकालेंगे? रेक्टेंगुलर लूप पे हम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में क्या निकालेंगे? टॉर्क निकालेंगे। अच्छा, अब देखो, जैसे मेरे पास क्या है, ये कोई एक करंट कैरिंग लूप है, और कैसा लूप है? रेक्टेंगुलर। कैसा लूप है भैया? रेक्टेंगुलर, जिसमें आई करंट फ्लो रहा है, जिसमें क्या है? आई करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, इसकी जो साइड लेंथ दी हुई है, इसकी जो साइड लेंथ दी हुई है वो हमें दी हुई है ए। इसकी साइड लेंथ कितनी है? ए। और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो है हमें बी। इसकी विड्थ कितनी दी हुई है? बी। अच्छा, अब इसकी साइड्स को नाम दे दीजिए, ये है ए, ये जो है ये कॉर्नर बी, ये सी और ये डी। ठीक है? हाँ। अच्छा, अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, मतलब डॉट मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भैया? मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां है तुम्हारा? बाहर की तरफ है। और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है भैया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और किधर है? बाहर की तरफ। किधर है भैया? बाहर की तरफ। अच्छा,
अब अगर आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हो तो हमने ये बताया था कि कोई भी लूप जो होता है अगर हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो लगती है। भैया ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आप पढ़ेंगे तो ये हमने बताया था कि कोई भी लूप है अगर हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो निकल कर आती है। क्या यहाँ पर भी इस रेक्टेंगुलर लूप पर नेट फोर्स जीरो होगी? क्या इस रेक्टेंगुलर लूप पर नेट फोर्स जीरो होगी? आइए निकालते हैं। अगर मैं फोर्स बात करूं एबी पर, फोर्स ऑन एबी, अगर मैं एबी पर फोर्स निकालूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? आई एल वी साइन थीटा, आई एल वी साइन थीटा। और थीटा क्या होता था? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता था। हाँ, तो करंट ऐसे ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो यहाँ पर थीटा कितना होगा? 90, और 90 कितना होता है? 1। तो इसका मतलब मैं फोर्स लिख सकता हूं आई एल वी। यहाँ पर फोर्स कितना लिख सकता हूं मैं? केवल आई एल वी इतना लिख सकता हूं। हाँ, तो फोर्स ऑन ए बी जब मैं निकालूंगा तो ये कितना होगा? करंट कितना जा रहा है? आई, और इसकी साइड लेंथ कितनी है? ए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। मैग्नेटिक फील्ड कितना है भैया? बी। अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा भैया? देखो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर पाम को रखिए अपनी, मान ली थप्पड़ मारिए और जिधर थंब जाएगा वो क्या होगी? हमारी फोर्स की डायरेक्शन। मतलब इसका फोर्स ऐसे लगेगी, एफ ए बी। जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, है ना? हाँ भैया, इस डायरेक्शन में लगेगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन बीसी, बीसी पर अगर मैं फोर्स निकालूं तो होगी आई एल बी, है ना? और यहाँ पर एल कितना होगा? देखो साइड लेंथ कितना है? बी इंटू बी। बी क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? सॉरी, यहाँ पे विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, है ना? रेक्टेंगुलर कॉइल की विड्थ है बी। अच्छा, फोर्स किधर होगी? फोर्स नीचे होगी। फोर्स नीचे होगी। कैसे होगी भैया नीचे? देखो भाई, करंट कैसे? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर, तो थंब किधर जा रहा है? नीचे। थंब किधर जा रहा है? नीचे। ये देखो, ये जैसे डोला दिख रहा है ना भैया, हाँ हाँ, तो फोर्स किधर जाएगा? नीचे, एफ बी सी। अच्छा, अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन सीडी, जो सीडी पर फोर्स होगी वो होगी आई एल वी। अच्छा, आई साइड लेंथ है, सीडी की लेंथ कितनी है? ए इंटू बी। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। भैया कैसे लगेगी जरा बताएंगे? जरा बताएंगे। ये देखो, करंट किधर है? नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर की तरफ। ऐसे टप्पड़ मारिए भैया, ऐसे। हाँ, तो थंब किधर जा रहा है? यूं। थंब किधर जा रहा है? यूं। अच्छा, तो ये होगी एफ सी डी। अच्छा, अगर मैं एडी पर फोर्स निकालना चाहूं तो एडी पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, है ना? फोर्स ऑन एडी निकालिए। कैसे निकालोगे भैया? देखो, करंट की तरह इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो थंब किधर मारेंगे? ऊपर। अच्छा, तो फोर्स ऑन एडी, फोर्स ऑन एडी जो है वो आएगी आई एल वी। और आई एल कितना है भैया यहाँ पर? बी। एल क्या है? विड्थ, यानी एडी क्या है? एडी इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, तो फोर्स किधर लग रही है भैया? ऊपर की तरफ। अच्छा, जब यहाँ पर नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स जीरो आएगी। नेट फोर्स कितनी आएगी? जीरो आएगी। ये कैसे आएगी नेट फोर्स जीरो? नेट फोर्स जीरो कैसे आएगी? देखो, आई ए वी मैग्नीट्यूड की फोर्स इधर लग रही है, हाँ, और आई ए मैग्नीट्यूड की फोर्स इधर लग रही है। भाई देखो, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। देखो, ये वाली जो फोर्स है, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन बीसी के अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन सीडी के, ये सीडी, सीडीए कौन सा है? ये क्या रखा? बीसी। हाँ, फोर्स ऑन सीडी के अपोजिट डायरेक्शन में है। भाई देखो, फोर्स ऑन एबी की तरह इधर, फोर्स ऑन सीडी की तरह इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो एक दूसरे को क्या करेंगी? कैंसिल कर देंगी। हाँ, अगर मैं कहूं फोर्स ऑन बीसी इक्वल होगी फोर्स ऑन एडी के, देखो फोर्स ऑन बीसी कितना आया है? आई बी वी। हाँ, फोर्स ऑन सीडी कितना आया? आई, सॉरी, फोर्स ऑन एडी। भाई ये बीसी और एडी कितना आया? आई बी वी। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। भाई देखो, एबी और सीडी वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड की। हाँ, ये एडी और बीसी वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड है, तो नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो। अगर मैं यहाँ पर नेट टॉर्क निकालूंगा, नेट टॉर्क जो अगर मैं निकालूंगा वो भी यहाँ पर जीरो आएगा। भैया नॉट नेट टॉर्क जीरो क्यों आएगा? क्योंकि देखो, ये फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दबा रही है भैया, कंप्रेस कर रही है। ये रेक्टेंगल क्या होगा? दबेगा, घूमेगा थोड़ी। भाई टॉर्क कब निकालते हैं? जब कोई भी चीज घूमती है। टॉर्क तभी तो निकालते हैं जब कोई भी चीज घूमे। क्या यहाँ पर ये रेक्टेंगल घूमेगा? अब नहीं घूमेगा यार, है ना? अब देखो, अगर मैं कहूं बीसी पर फोर्स ऐसे लग रही है और एडी पर फोर्स ऐसे लग रही है, तो यहाँ पर भी ये दोनों दब रहे हैं भैया, कंप्रेस हो रहे हैं। क्या यहाँ पर नेट फोर्स, सॉरी, क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा। भाई देखो, कोई चीज घूमती कैसे? देखो, अगर मैं कहूं कि मैं इसको, देखो मेरी बात ध्यान से समझो, मैं एक फोर्स इधर से लगा रहा हूं, एक फोर्स इधर से लगा रहा हूं, तो ये क्या होगा? दबेगा भैया, कंप्रेस होगा। क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा। कैसे? भाई देखो, जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, एक फोर्स ऐसे यूं घूमेगा ना। भाई देखो, अगर एक फोर्स इस पे आगे लग रही हो,
ऐसे ऐसे एक फोर्स आगे लग रही है और एक फोर्स पीछे, ऐसे घूमेगा ना फिर ये। देखो एक फोर्स आगे लग रही है हाँ, और जब ये एक फोर्स पीछे लग रही है तो ये ऐसे घूमेगा। फिर ये समझ लो सर कैसे घूमेगा भैया, जब एक फोर्स इस पे आगे लगेगी एक फोर्स पीछे लगेगी तो ये ऐसे घूमेगा। जब ये घूमेगा तब इसका टॉर्क निकालो हमें। अब जब कोई भी चीज घूमी नहीं रही, जब कोई बॉडी घूमी नहीं रही तो क्या टॉर्क निकालेंगे? टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। जब कोई बॉडी घूमती है तब उसका टॉर्क निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टॉर्क निकलेगा? नहीं निकलेगा। अच्छा तो भैया इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको, तब तक नोट करेंगे इसको बढ़िया तरीका से। यहाँ पर क्या है, टॉर्क नहीं निकल कर आएगा। यहाँ पर टॉर्क क्या होगा भैया, टॉर्क जीरो हुआ, तो इसको मिटा दूं, ठीक है। अच्छा अब ये एक हमने केस देखा था। अब मैं यहाँ पर अगर दूसरे केस की बात करूं, ऐसे ही एक दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस एकल लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब कि बाहर की तरफ नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे भैया आपके, ऐसे है, सीधा बनाते हैं बिल्कुल एकदम। मैग्नेटिक फील्ड कैसे भैया, ऐसे है मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे। अच्छा अब देखो, अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखूंगा, रेक्टेंगुलर लूप को रखूंगा। मैं क्या करूंगा, इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप को यहाँ पर रखूंगा। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप रखा भैया, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें कि आई करंट फ्लो रहा है ऐसे, आई करंट इसमें फ्लो रहा है ऐसे। हाँ इसकी साइड लेंथ क्या है, इसकी साइड लेंथ है ए, इसकी साइड लेंथ है तुम्हारी ए, और इसकी विड्थ जो है, इसकी जो विड्थ है वो है बी। इसकी विड्थ क्या है, वो है बी। मैं इसको नाम दे दूं, ये है कॉर्नर ए, ये बी, ये सी, और ये डी। अच्छा अब यहाँ पर क्या नेट फोर्स लगेगी, बोलो बोलो जल्दी सोचो। यहाँ पर क्या, यहाँ पर नेट फोर्स लगेगी? नहीं। यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगी भैया, जीरो। यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स होगी यहाँ पर जीरो। तो ये कैसे होगी, जरा निकाल के दिखाएंगे? अरे जरा निकाल के दिखाएंगे क्या? अरे बोल दो। अगर मैं फोर्स ऑन बीसी की बात करूं तो वो होगी जीरो। अच्छा इस बीसी पर फोर्स कितनी होगी भैया, जीरो। कैसे होगी भैया, देखो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसी के अलोंग है। मतलब बीसी में करंट फ्लो रहा है ऐसे, बीसी में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। करंट किधर जा रहा है, इधर। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट किधर जा रहा है, इधर। दोनों एक ही डायरेक्शन में है। थीटा कितना है, 0 डिग्री। हाँ तो फोर्स क्या होता है, फोर्स कितना होता है, आई एल वी साइन जीरो, साइन थीटा होता है, हाँ साइन जीरो। तो कितना होगा, जीरो होगा, नहीं होगा? हाँ। अगर मैं एडी पर निकाल दूं, अगर मैं एडी पर फोर्स निकालूं तो क्या होगी, आई एल वी साइन। अब देखो यहाँ पर थीटा किस किस के बीच में एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। करंट किधर जा रहा है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। तो दोनों के बीच में 180 का एंगल होगा। हाँ तो साइन 180 कितना होता है, जीरो। इसका मतलब एफ बी सी, ये जो बीसी पर फोर्स लगेगी और एडी पर फोर्स लगेगी, दोनों जीरो होंगी, दोनों जीरो होंगी, बोलो हाँ। इसका मतलब एफ बी सी इज इक्वल टू एफ एडी, ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। बोलो यहां तक समझ आया? बीसी और एडी पर जो फोर्स लगेगी वो जीरो होगी, हाँ भैया जीरो होगी। अच्छा अगर मैं एबी पर फोर्स निकालूं, एफ ऑन एबी, तो वो कितना होता है, आई एल वी, और यहाँ पर एल क्या है, एल इज दी साइड लेंथ, एबी की साइड लेंथ। देखो अभी निकाला था हमने आई ए बी, और इसकी डायरेक्शन कितना आई थी, इधर। भाई अभी निकाला था हमने, हाँ इसकी डायरेक्शन कितना आई थी, इधर, एफ ए बी। अच्छा अगर मैं निकालना चाहूँ एफ सी डी, एफ सी डी ये थी आई एल वी। भाई देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 91 होता है। तो आई एल की फोर्स होगी, हाँ तो आई एल कितना है, एल इज दी साइड लेंथ ए इंटू बी, और फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। देखो एफ सी डी, हाँ। अब जितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स इस एबी पर लग रही है, उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स इस सीडी पर भी लग रही है। बोलो जितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स इस एबी पर लग रही है, उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स इस सीडी पर लग रही है, हाँ। लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल कर देंगी। ये दोनों फोर्स क्या कर देंगी, एक दूसरे को भैया कैंसिल कर देंगी। तो यहाँ पर नेट फोर्स होगा वो जीरो आएगी, नेट फोर्स जो होगी वो जीरो आएगी। क्या यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो होगा, बोलो नेट टॉर्क जीरो होगा, नहीं, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। क्योंकि
क्यों नहीं होगा? अच्छा कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? अरे हाँ ये गड़बड़ी कर दी भैया, देखो ये गड़बड़ी कर दी भैया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया भैया, भारी मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा अब देखो जो फोर्स ऑन एबी होगा, फोर्स ऑन एबी जो होगा, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, करंट क्या है ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इधर, भैया देखो ध्यान से समझेंगे, फोर्स किधर जा रहा है, ओ सॉरी करंट किधर जा रहा है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इधर, तो थंब किधर जा रहा है भैया अंदर, तो जो एबी पर जो फोर्स लगेगी, एबी पर जो फोर्स लगेगी वो अंदर की तरफ होगी। अच्छा एबी पर जो फोर्स लगेगी वो अंदर की तरफ होगी। अब सीडी की बात करूं तो सीडी में करंट ऐसे जा रहा है, सीडी में करंट ऐसे जा रहा है, हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इधर, तो थंब किधर आ रहा है भैया आपकी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी फोर्स कहां होगी बाहर की तरफ। भाई देखो करंट ऊपर जा रहा है, हम मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है अंदर, तो एबी पर फोर्स लगेगी अंदर की तरफ। अगर मैं सीडी पर बात करूं तो करंट ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, ऐसे थप्पड़ मारो मेरी तरफ, हाँ, थंब किधर जा रहा है बाहर आपकी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा आपकी तरफ, थप्पड़ मारो मेरी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है आपकी तरफ, सॉरी फोर्स यहाँ पर हुई, ये डायरेक्शन है, क्रॉस क्या है, क्रॉस और डॉट क्या है, ये इनवर्ड फोर्स को दिखाएगा, ये आउटवर्ड फोर्स को दिखाएगा, ये दिखा रहा है कि फोर्स जो है वो अंदर की तरफ है, और ये दिखा रहा है कि फोर्स क्या है बाहर की तरफ है। बात यहाँ तक समझ आ गई, भारी मिस्टेक होगी भाई साहब उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मतलब एक गलती हो जाए तो भाई साहब फिर देखो पीछे पड़ जाओगे, है ना, कमेंट बॉक्स में आप आग मचा दोगे भैया, और खुद मतलब कुछ पूछ ही मत यार, मतलब एक गलती के पीछे ना इतना चलिए कोई नहीं, सबसे होती है गलती, है ना। देखो अगर आपसे गलती हो रही है और उस गलती को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उस गलती को बार बार दोहराते जा रहे हो, तो उस गलती को गलती बोलते हैं। लेकिन जब कोई आपने गलती की है और आप उस गलती को अपनी गलती ना मानो, तो भाई साहब उससे बड़ा बुरा कोई व्यक्ति नहीं होता, है ना। लेकिन अगर किसी ने गलती की है और वो उस गलती को स्वीकार करे, और उस गलती को स्वीकार करने के बाद उस गलती पर काम करे और उसको इस तरीके से सुधारे ना, इस तरीके से सुधारे कि भाई साहब उस फील्ड में उससे अच्छा कोई करे ही ना, तो उससे ज्यादा महान व्यक्ति कोई नहीं होता। गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती करना बड़ी बात नहीं है, अपनी गलती को गलती ना मानना ये बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब। और जिसने अपनी गलती को गलती मान लिया और उस चीज पर काम कर लिया, भाई साहब ये समझ लो वो महान है, ठीक है, वो क्या है महान है। अच्छा तो एबी पर फोर्स लग रही है अंदर की तरफ और सीडी पर फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, तो क्या यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो होगा? नहीं, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, लेकिन नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि जितने मैग्नीट्यूड की फोर्स अंदर लग रही है उतने ही मैग्नीट्यूड की फोर्स बाहर भी लग रही है, जितने मैग्नीट्यूड की फोर्स अंदर लग रही है उतने ही मैग्नीट्यूड की फोर्स कहां है? बाहर लग रही है। तो क्या यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा? यस। क्या नेट टॉर्क जीरो होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? ये देखो देखो अभी हमने समझाया था कि अगर किसी चीज को घुमाना है तो जितनी फोर्स आगे लग रही है उतनी ही फोर्स क्या हो पीछे लगे, तो ये ऐसे घूमेगा। जितनी फोर्स इस पर आगे लग रही है अगर उतनी ही फोर्स इस पर पीछे लगे तो क्या ये घूमेगा? हाँ भैया बिल्कुल घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो ये अपनी एक्सिस के अराउंड घूमेगा, हाँ, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी? ये क्या है? ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, है ना, एक्सिस के अबाउट घूमेगा। और जब ये घूमेगा तो उस यहाँ पर हम कुछ ना कुछ इसका टॉर्क निकालेंगे, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क, यानी किसी भी बॉडी का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसी को हम टॉर्क बोलते हैं भाई, है ना। कोई बॉडी घूमते तभी तो टॉर्क निकाल रहे हैं। अब ये बॉडी घूमेगी, देखो ऐसे, ये ऐसे घूमेगी, है ना। ये फोर्स इस पर कैसे लग रही है? सीडी पर बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, तो ये ऐसे घूमेगी, समझ रहे हो, ये ऐसे घूमेगी, है ना। तो यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो नहीं हुआ। अब यहाँ पर नेट टॉर्क जो होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ आर क्रॉस एफ लिखो, तो क्या है? आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, आर क्या होती है? आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा तो यहां से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी भैया? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से क्या होगी? ये, और ये डिस्टेंस कितनी है? देखो ये पूरी एडी बी है, हाँ, तो ये कितना होगा? बी बाई टू। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ पर? बी बाई टू। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ पर दो टॉर्क निकलेंगे, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से, है ना। यहाँ पर कितने टॉर्क निकलेंगे भैया? दो टॉर्क निकलेंगे। अच्छा तो जब मैं नेट टॉर्क निकालना चाहूंगा, नेट टॉर्क निकालना चाहूंगा वो होगा आर क्रॉस एफ प्लस आर क्रॉस एफ। अब देखो यहाँ पर फोर्स क्या है? दोनों की सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन से डायरेक्शन अलग है ना। मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, हाँ। आर क्या है? आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, हाँ, तो ये क्या है? बी बाई टू, दोनों के लिए बी बाई टू होगा, हाँ। अच्छा अगर मैं यहाँ से नेट टॉर्क निकालना चाहूँ, नेट टॉर्क अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ
तो आर कितना होगा बी बाई टू इंटू फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा आई ए बी, फोर्स कितना होगा आई ए बी, प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बी बाई टू, और फोर्स कितना होगा आई ए बी, फोर्स कितना होगा आई ए बी। तो यहां से नेट टॉर्क अगर मैं निकालना चाहूं तो वो होगा आई ए बी को अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा बी बाई टू प्लस बी बाई टू। भाई देखो आई ए बी कॉमन ले लिया दोनों में से, हाँ तो कितना होगा बी बाई टू प्लस बी बाई टू। अच्छा बी बाई टू और बी बाई टू को जोड़ूंगा तो कितना आएगा आई ए बी इंटू बी, आई ए बी इंटू बी। बोलो लिख सकता हूँ या नहीं भाई, बी बाई टू प्लस बी बाई टू, हाफ प्लस हाफ कितना होगा वन। हाँ अरे भाई देखो दोनों का एलसीएम होगा, कैसे हुआ दिया है, इतनी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए यार। देखो बी बाई टू प्लस बी बाई टू ये कितना होगा टू बी बाई टू, टू से टू कितना हटाओ तो कितना आएगा बी। अच्छा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं नेट टॉर्क को आई वी ए इंटू बी, आई वी ए इंटू बी। भैया ऐसा क्यों लिखा, ऐसे अरेंज करके क्यों लिखा, अरेंज करने का मतलब क्या भैया आपका, यहाँ पर अरेंज करने से हुआ ये कि ए क्या है, ए इज द लेंथ और बी क्या है ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेट टॉर्क आएगा, जो नेट टॉर्क आएगा वो आएगा आई वी इंटू ए, आई वी इंटू ए। तो नेट टॉर्क कितना निकला, नेट टॉर्क निकला आई वी इंटू ए। नेट टॉर्क कितना निकला बोलो, नेट टॉर्क निकला आई वी इंटू ए। अच्छा इसको नोट कीजिए भैया, नोट कीजिए इसको, पहले नोट करेंगे, कर लिया कर लिया चलो। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास नेट टॉर्क कितना निकला, नेट टॉर्क जो हमारे पास निकला है, जो हमारे पास नेट टॉर्क निकला है वो कितना निकला है आई वी इंटू ए। नेट टॉर्क कितना निकला आई वी इंटू ए। और अभी हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई इंटू ए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था भैया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा है कितना होता है आई इंटू ए, और टॉर्क कितना है आई वी इंटू ए। तो आई इंटू ए को क्या लिख सकता हूँ एम, हाँ तो टॉर्क कितना होगा एम बी, टॉर्क कितना होगा यहाँ से एम बी, टॉर्क कितना होगा भैया यहाँ से एम बी, टॉर्क कितना होगा बोलो एम इंटू बी। अच्छा इसको नोट कीजिए, टॉर्क कितना आएगा भैया यहाँ पर एम है ना। अब देखो यहाँ पर मैं एक जनरल जनरल फॉर्मूला देता हूँ तुम्हें टॉर्क का, यहाँ पर मैं क्या है तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला देता हूँ टॉर्क का। जो टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और जब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो वहां पर आता है साइन थीटा, तो यहाँ पर आएगा एम बी साइन थीटा। और याद रखना यहाँ पर थीटा क्या हुआ, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा अब यहाँ पर देखो, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है इधर। अगर मैं इस फॉर्मूले यानी इस जनरल केस से, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जनरल केस है, अगर मैं इस जनरल केस को अप्लाई कर यहाँ पर अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ, देखो एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, हाँ अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूले में जनरल वे में इसको निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा। देखो फॉर्मूला क्या है एम बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर इसका इधर। अच्छा अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ तो इसका कैसे निकालूंगा भाई, कोई लूप है हमारे पास, उस लूप का अगर हमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है तो वो कैसे निकाल देते हैं बोलो। जिधर हमारी करंट है उधर फिंगर्स को कर्ल कीजिए, जिधर करंट है उधर फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो थंब जिधर जाएगा, थंब जिधर जाएगा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, सिंपल भैया। तो देखो करंट को ऐसे, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो तो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी थंब किधर जा रहा है अंदर, थंब किधर जा रहा है देखो अंदर, बहुत ध्यान से देखेंगे। राइट हैंड उठाइए अपना, राइट हैंड उठाइए, फिंगर्स को कर्ल कीजिए, थंब किधर जा रहा है अंदर, तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वो होगा अंदर की तरफ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर होगा अंदर की तरफ। अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है अंदर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाया था 90 भाई, देखो ये अंदर की तरफ ये इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 90 है ना, कितना 90। तो यहाँ पर टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा एमपी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आएगा एमबी, टॉर्क कितना आएगा बताओ बताओ, है ना बढ़िया, है ना बढ़िया, मजे आए मजे आए, मजे आए तो बल्ले बल्ले लिखेंगे भाई साहब, मजे आए तो बल्ले बल्ले लिखेंगे भाई साहब कमेंट में। अच्छा टॉर्क कैसे निकालते हैं एमडी साइन थीटा से, ये जनरल फॉर्मूला है। और इस एमडी साइन थीटा पे इतने ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नीट हो जेई हो बोर्ड्स में भी ले लो, इस एमडी साइन थीटा पे भाई साहब सवाल मिल ही जाता है, ठीक है। अच्छा भैया पिछले वाले केस में जरा इसको लगाकर दिखाना, इसको नोट कीजिए पहले, कर लिया मिटा दो, ठीक है। पिछले वाले केस में इसको लगाकर दिखाना जरा भैया इस फॉर्मूले को,
वहां पर हमारा नेट टॉर्क कितना आया था, 0। नेट टॉर्क कितना आया था, 0 आया था। अच्छा, तो क्या हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज कर निकाल सकते हैं क्या? वहां पर नेट टॉर्क देखो, ये रहा हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप जिसमें आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां था भैया? मैग्नेटिक फील्ड था इसका बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां लिया था हमने? मैग्नेटिक फील्ड जो इसका लिया था वो था बाहर की तरफ। अच्छा, अब इसमें करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अंदर की तरफ होता है। देखो, समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है अंदर की तरफ। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180। तो टॉर्क कितना होता है? mb sin थीटा। और साइन कितना लूंगा? 180। और साइन 180 कितना होता है? 0। तो टॉर्क कितना आएगा यहाँ से? बोल दो मजे आए या नहीं आए? बोलो मजे आए या नहीं आए? बोलो कितना सिंपल निकाला। यहाँ पर ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पर ऐसे ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड था बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर की तरफ है, ये डॉट है भैया, ये डॉट, समझ रहे हो? ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पर। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ। तो इसका डाइपोल मूवमेंट भी किधर है? बाहर की तरफ। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर मैं कहूं भैया इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमने लग जाए तो, अगर मैं कहूं कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमने लग जाए तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ, थीटा 0, तभी टॉर्क 0 होगा, तब भी टॉर्क 0 होगा। और यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल 90 लेता हूं तो वहां पर मैक्सिमम टॉर्क निकल कर आता है। जो पिछले वाला केस था, टाउ इक्वल्स टू टाउ मैक्सिमम जो था वो कितना आया था? एम बी साइन 90 पर आया था, साइन 90 पर। तो टाउ मैक्सिमम कितना निकला था भैया? एम बी, एम बी। जब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो? 90। तो फिर आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और फिर इसका शायद एक लेक्चर और बचेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर। देन ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या स्टार्ट करेंगे? अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। देखो, मोटिवेशन कम नहीं होनी चाहिए अपनी, ठीक है? जिस दिन तुम्हारी मोटिवेशन कम हो गई ना भाई साहब, उस दिन समझ लो। और ये मोटिवेशन क्या होती है? किसी चीज को, जब तुम किसी चीज को देखते हो ना, भैया किसी के पास बंगला देख लिया, गाड़ी देख ली, वो मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन की रहती है, 2 दिन की मोटिवेशन रहती है। लेकिन जब तुम रेगुलर पढ़ाई करोगे, रेगुलर पढ़ाई करोगे, तो जो खुद की तरफ से जो मोटिवेशन आती है ना, वो परमानेंट मोटिवेशन होती है। परमानेंट मोटिवेशन क्या है? जो अंदर से आए। और अंदर से मोटिवेशन कब आएगी? जब तुम पढ़ोगे। भाई चीजें कब तक समझ में नहीं आती? जब तक तुम उसको पढ़ते नहीं हो, है ना? जैसे तुम उसको पढ़ते जाते हो, चीजें और आसान होती जाती है ना? हाँ, तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।